और जब आप नैनो को ऐसे डाउन हिल उतारते हो ना, तो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ किया करो। इसमें ज़्यादा अगर आप ब्रेक यूज़ करोगे क्लच दबा के, तो इसकी ब्रेक वो हो जाएगी फेल गर्म होके। तो अब यार अपनी टाटा नैनो को लेके चढ़ चुके हैं हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, जो कि अभी नया बना है और सामने सनसेट होने वाला है। और यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रोड ट्रिप थी ये तो। इसमें नॉन स्टॉप गाड़ी चली है, लगा लो 600 650 किलोमीटर। तो अब निकल चुके हैं हम वापस घर जाने के लिए। अब इन पहाड़ों को कर देते हैं बाय बाय। देख लो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब उतर रहे हैं हम मसूरी से नीचे की तरफ। यहाँ से हमारा घर लगभग 299 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर मान लो। 6 घंटे 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 40-45 मिनट, पर वही है 8-9 घंटे लग सकते हैं। बाकी देखते हैं कितने लगेंगे, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ये घर देख लो यहाँ पे कितना ज़्यादा मस्त बन रखा है। बाकी यार गाड़ी उतरते टाइम तो इजी है, उतरते टाइम तो स्पीड में उतर रही है। और जब आप नैनो को ऐसे डाउन हिल उतारते हो ना, तो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ किया करो। इसमें ज़्यादा अगर आप ब्रेक यूज़ करोगे क्लच दबा के, तो इसकी ब्रेक वो हो जाएगी फेल गर्म होके। और नैनो ही नहीं, और भी गाड़ियों की हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके पहाड़ों में इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करो उतरते टाइम। ज़्यादातर लोगों की उतरते टाइम ही ब्रेक फेल होती है। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि हमारे नैनो की ब्रेक फेल हो गई थी पहाड़ों में, तो उसका रीज़न यही है। मैं तो ब्रेक दबाता ही नहीं हूँ, इंजन ब्रेकिंग ही यूज़ करता हूँ। एक गियर छोटा डाल दो और अपना मस्त गाड़ी अपने आप ही रुकती है। और कभी भी गाड़ी बंद नहीं करनी, अपना मस्त धीरे धीरे उतरते रहो जैसे मैं उतर रहा हूँ। और अपनी लेन पकड़ के चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरी लेन में मत जाओ। जहाँ आप ऐसा सोचोगे ना इस वाले टर्न में चला जाता हूँ दूसरी लेन में, वहीं सामने से गाड़ी आ जाएगी। ऐसा मेरे साथ हो रखा है बहुत बार। वैसे अभी तो फिलहाल मैं डाउन हिल भी तीसरे गियर पे ही जा रहा हूँ, पर मज़ेदार रोड है इधर के। अभी हम ना दूसरे रास्ते से आ गए थे ऊपर गलती से, वो बहुत ख़राब था। वैसे रोड अच्छे हैं दिल्ली से मसूरी तक के, एकदम स्मूथ है। मतलब एकदम तो स्मूथ नहीं है, पर वही है, पक्के रोड हैं। बस ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह उबड़ खाबड़ आता है। ये देखो यहाँ पे भी नैनो है। लोग बोलते हैं नैनो चल नहीं पाती, यहाँ के लोग भी चला रहे हैं नैनो मजे से, बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ बोर्ड आ चुका है दिल्ली, देख लो 278 किलोमीटर है। उतरते टाइम नहीं लगता, चढ़ते टाइम लगता है। अब यार यहाँ पे जाते टाइम भी हमें जाम मिल गया। जहाँ आते टाइम मिला था, लैंडस्लाइड हो रही थी रास्ते पे, वहीं पे दोबारा जाम मिल गया। अब यहाँ पे खड़े हैं, देखते हैं 5-10 मिनट तो हो गए शायद। बाइक वालों को सही है, अपना साइड से निकल जाते हैं। जब हम भी बाइक से आते हैं ऐसे ही निकल जाते हैं, रुकते ही नहीं है लाइन में। पर इसमें तो रुकना पड़ेगा। ये देखो अपने आप चल रही है बिना स्टार्ट हुए, बस हैंड ब्रेक डाउन कर दो। लेकिन स्टार्ट नहीं है ना, तो ब्रेक नहीं लगेगी इसकी ढंग से। तो अब तो यार यहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लग गया। हम तो निकल गए कैसे करके। अब निकलते हैं फटाफट घर के लिए, बहुत जाम लग गया। लैंडस्लाइड हो रखी है, लोग रुक ही नहीं रहे हैं, आने में लगे हुए हैं, कोई रुक ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। मतलब फालतू का ही जाम लगा के बैठ रखे हैं। तो अब यार अपनी टाटा नैनो को लेके चढ़ चुके हैं हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, जो कि अभी नया बना है और सामने सनसेट होने वाला है। पहली बार लेके आया हूँ मैं इसमें अपनी नैनो को, और पहली बार देख रहा हूँ इसे, एकदम खाली है। अब देखते हैं कहाँ तक चलेंगे हम इस एक्सप्रेसवे पे और कितना रास्ता हम कवर पाएंगे उजाले में। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उजाले में कवर कर लें, बाकी तो अपना आराम से चले जाएंगे, घर ही जाना है। तो अब यार यहाँ से हम नैनो का टंकी फुल करा रहे हैं। ये इसकी लास्ट टंकी फुल है इस रोड ट्रिप की, और तीसरी टंकी फुल है ये इसकी। अभी तक 2 बार हमने करा दिया, अब तीसरी बार करा रहे हैं। 680 में लग गया, बस इतना ही। तो अब यार घर जाने के लिए दूसरा टोल आ चुका है। यहाँ पे बहुत देर हो गई खड़े खड़े। जाते टाइम तो यार बहुत भीड़ लग रही है, टोलों पे लाइन लग रही है लंबी लंबी। और यहाँ से अब घर बचा है 164 किलोमीटर, 3.5 घंटे दिखा रहा है। घर तो यार कितने बजे भी पहुँचे, 10:30 दिखा रहा है वैसे, और 11-12 बजे ही पहुँच जाए तब भी ठीक है। नंबर आ गया हमारा। अगर बहुत देर तक हम चलेंगे नहीं तो ये बंद हो जाएगा। तो टोल पार कर लिया है, अब चलते हैं। अभी तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे चढ़ने में टाइम है, एक बार वो चढ़ जाएंगे ना जब मजा आएगा। तो अभी यार चढ़ चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। और शाम के टाइम तो यार मतलब रात के टाइम पे लोग इतनी गंदी गाड़ी चलाते हैं,
इतनी भीड़ हो रही है रोड पे, इतना ट्रैफिक चल रहा है, सबके सब वापस दिल्ली जा रहे हैं मेरे ख्याल से अपने घर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऊपर से नैनो की लाइट नहीं है, कुछ भी कुछ दिखता ही नहीं है इसमें। सबसे पहले इसमें लाइट लगवानी पड़ेगी अब जाके। और देखो इस रोड पे ना लाइट नहीं है कहीं भी, आगे है एकदम, जब दिल्ली शुरू होने वाला होगा ना तब है, बाकी पूरे रोड पे अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पे लाइट लगानी चाहिए इन्हें। अब पार करते हैं इसे, 40 किलोमीटर का है, 40 से ज़्यादा ही है। आते टाइम 40 था, अब जाते टाइम तो 40 से ज़्यादा रहेगा ये। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम ना दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और कल रात को यार मैं पहुंच गया था घर। हम लगभग 12 बजे, 12 तो नहीं, 12:30 1 बजे तक पहुंचे थे घर। तो इसी के साथ अपनी रोड ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। और यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रोड ट्रिप थी ये तो। इसमें नॉन स्टॉप गाड़ी चली है, लगा लो 600 650 किलोमीटर। अभी घर जाके देखूंगा, मैंने भी देखा नहीं है। रात को आते ही मैं सो गया था, फिर सुबह उठ के अभी काम पे आ रखा था अपने। अब वापस घर जाऊंगा ना तब दिखाऊंगा आपको। अभी मैंने भी नहीं देखा है कितने किलोमीटर चली है। उसके अलावा माइलेज वाइलेज भी बताऊंगा कितनी दी है गाड़ी ने, कैसा परफॉर्म किया है। परफॉर्म तो बढ़िया किया है, नॉन स्टॉप चली है पहाड़ों में, हाईवे पे, ऐसा भी नहीं कि प्यार प्यार से चली है। तो ये जो रोड ट्रिप है ना, ये हमने संडे को ही स्टार्ट करी थी सुबह सुबह 2 बजे, और ये ख़त्म हुई संडे को ही रात को 12 बजे। मतलब ये लगा लो 2 बजे हम घर से निकले और रात के 12 बजे तक हम घर भी पहुंच गए वापस दिल्ली, मसूरी का राउंड लगा के। और वहाँ पे 1-2 घंटे टाइम पास भी किया मसूरी में, हरिद्वार भी गए। तो कुछ इस तरह की रोड ट्रिप रही अपनी। नैनो के बाद तो यार बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है, ऐसा लग रहा है कितनी अनकम्फर्टेबल चीज़ में बैठ गया मैं। नैनो में तो हम इतने देर नॉन स्टॉप चलते रहे, लेकिन ना ऐसा नहीं लगता कार में कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, हम थक रहे हैं, क्योंकि बस बैठे रहना होता है सोफे जैसी सीट में। इसमें तो बहुत अनकम्फर्टेबल होता है अगर कार से कंपेयर करें। पर वही है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने मज़े हैं। किसी को कार के मज़े ज़्यादा पसंद है, किसी को बाइक के मज़े ज़्यादा पसंद है। पर नैनो यार बहुत तगड़ी गाड़ी है, इतनी देर हम उसे नॉन स्टॉप चलाते रहे, लेकिन मस्त चलती है। और इस बार माइलेज भी उसने बहुत ज़्यादा दी है। जाते टाइम तो उसने 28 की माइलेज दी थी, बाकी पूरी ट्रिप में देखेंगे, अभी घर जाके देखूंगा कितनी माइलेज दी है। तो अब आपसे सीधा घर जाके ही मिलता हूँ। तो अब पहुंच चुका हूँ यार अपनी टाटा नैनो के अंदर, और अब चेक करते हैं इसने कितनी हमें माइलेज दी है इस रोड ट्रिप पे। तो अभी मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ, मीटर दिखाता हूँ, ये देख लो। 1 मिनट लाइट जला देते हैं इसमें ताकि आपको क्लियर देखे। देखो इस पूरी रोड ट्रिप पे ना ये इतने किलोमीटर चली है, 635 किलोमीटर। और इतनी ना ये एक ही दिन में चली है, मतलब ये लगा लो 24 घंटे से भी पहले चला दी है मैंने इतनी 635 किलोमीटर। क्योंकि हम घर से लगभग सुबह के टाइम निकले थे, 2-3 बज रहे होंगे उस टाइम निकले थे, और वापस घर हम पहुंच गए थे उसी दिन रात के 12 बजे। तो इसीलिए 24 घंटे से पहले ही ना हम घर से मसूरी भी चले गए और मसूरी से वापस घूम के घर भी आ गए। तो इतनी ज्यादा खतरनाक रोड ट्रिप थी ये वाली। और अब एक बार माइलेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस पूरी रोड ट्रिप पे ना 27 लीटर के आसपास फ्यूल लगा है। तो 27 को हम डिवाइड कर देंगे 635 से। अरे नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, 635 को डिवाइड करेंगे 27 से। इतने की माइलेज दी है इसने, 23.5 की माइलेज। टोटल मिला के तो यार माइलेज कम दी है इसने, लेकिन वैसे अगर हम देखें ना, जब हम गए थे तो जाते टाइम इसने लगभग 28 की माइलेज दी थी सिर्फ जाने के टाइम पे। फिर पहाड़ों में चली थी आते टाइम, फिर एसी भी चला था आते टाइम, तो मेरे ख्याल से तब इसकी माइलेज थोड़ी कम हो गई है। नहीं तो वैसे जाते टाइम इसने 28 की माइलेज दी थी, हमने एकदम अच्छे से कैलकुलेट किया था। लेकिन टोटल ओवरऑल इसने 23.5 की माइलेज दी है। 4 लोग हम बैठ के गए थे, एकदम फुल हो रखी थी नैनो। और पहाड़ों में चली है, प्लेन में भी चली है। पहाड़ों में लगभग ये चली होगी 60-70 किलोमीटर पहाड़ों में चली होगी, बाकी प्लेन में चली है हाईवे पे। और हाईवे पे जो एवरेज स्पीड हमने रखी थी वो रखी थी 70-80, लेकिन वापस आते टाइम कम कर दी थी स्पीड, क्योंकि अंधेरा था और इसकी लाइट नहीं है कुछ भी। एक इसमें ना लाइट का काम भी करवाना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि रात में यार बिल्कुल ही नहीं दिखता इसमें। मैं तो अंदाजे पे लाया हूँ, मेरे को दिख ही नहीं रहा था रोड। बस जो पट्टी होती है रोड पे उस पे चल के आ गया मैं तो घर, और चला भी ऐसे ही गया। पर इसमें लाइट का काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है हाईवे पे। हाईवे पे क्या, वैसे भी नहीं दिखता, इसकी लाइट कमजोर है। ऊपर से एक जल रही थी हाई बीम पे, एक जल ही नहीं रही थी, तो इसीलिए लाइट का काम कराना पड़ेगा इसमें।